सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 71 को आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने 70 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं इस तीसरे अध्याय की, और दूसरा और प्रथम अध्याय पूरा आपको कंप्लीट करा दिया गया है। जो भी हमारे नए पाठक जुड़ते हैं चैनल से अथवा पढ़ने वाले पाठक हैं, वो सभी कक्षाएं शुरू से क्रम से पढ़ें। ये व्याकरण की एक सीरीज है, इसमें संपूर्ण महर्षि पाणिनि का व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें से बीच में से आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आएगी। एक सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति ही अध्याय 1, 2 इस प्रकार से। और यदि आपको लिंक ढूंढने में, सर्च करने में कठिनाई आती है, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम से सभी लिंक निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क अभियान चला रहे हैं। निःशुल्क अर्थात किसी से कोई शुल्क निश्चित नहीं किया जाता। ये अभियान आप सभी पाठकों के सहयोग से चल रहा है। इस अभियान को केवल मैं नहीं चला रहा हूं। इस अभियान को जो हमें आर्थिक सहयोग प्रति माह दे रहे हैं, वस्तुतः वही महानुभाव, वही हमारी बहनें जो हमें सहयोग कर रही हैं इस अभियान को चलाने के लिए। जो भी हमारे बंधु हैं, वह ही इस अभियान के वस्तुतः संचालक हैं। मैं तो मात्र एक पढ़ाने वाला हूं, पढ़ाता हूं आपको। इसका अभियान का चलाने का जो पूरा श्रेय है वो हमारे जो सहयोगी लोग हैं, जो हमें आर्थिक सहयोग पहुंचाते हैं, उन सभी को जाता है। और इस कार्य के विस्तार के लिए हमें आर्थिक सहयोग की निरंतर आवश्यकता रहती है। तो मित्रों, ये निःशुल्क अभियान चलाने के लिए हम सभी पाठकों से निवेदन करते हैं, जब भी आप इसमें सीरीज को कभी भी पढ़ें, तो आप इस अभियान को संचालित करने के लिए अबाध रूप से अपना आर्थिक सहयोग हमें अवश्य करते रहें। वर्तमान में, आज के समय में इस अभियान को संचालित करने के लिए हमें 45 से 50-55 हजार रुपये प्रति माह व्यय करने होते हैं, तब जाकर के यह अभियान संचालित हो रहा है। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी मासिक सदस्य बन जाइएगा। आपको भगवान ने जो भी सामर्थ्य दिया है, उतना आप इस यज्ञ में अपनी आहुति डालते रहिएगा। तो ये अभियान और तेजी से चल पड़ेगा और हम संस्कृत भाषा को शास्त्रीय रूप में और एक संस्कृत के सरल रूप में करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाएंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसके लिए मित्रों, आप हमें अपना सहयोग इस पर अवश्य भेजें, प्रति माह भेजें। नियम बना लें, जितना भी आपसे बन सकता है, कोई शर्त नहीं है। आप यदि अच्छे समर्थ हैं तो आप अधिक सहयोग दीजिएगा। आपके सहयोग से लाखों लोग पढ़ पाएंगे। यदि आप कम समर्थ हैं तो थोड़ा कम दीजिएगा। वैसे संसार के अंदर कोई असमर्थ तो नहीं है। पढ़ने वाले पाठक इतना भी समर्थ हो सकते हैं
1000 रुपये नहीं दे सकते हैं तो 500 रुपये दे दीजिएगा, आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। और भी कम दे दीजिएगा, जो भी आपसे बन पड़े, ठीक है। परंतु यदि आप समर्थ हैं तो आप अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से जो असमर्थ व्यक्ति हैं, जो पढ़ने के जिज्ञासु हैं, वो लाखों करोड़ों लोग पढ़ सकेंगे। उसका सारा जो श्रेय है, पुण्य है, वो आपको मिलेगा। तो ये अकाउंट नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप अपना सहयोग भेजते रहें। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है 9582104261, ठीक है। और सरलता से आप हमें सहयोग प्रदान कर सकें, इसके लिए आपको ये QR कोड उपलब्ध करा दिया जाता है। इसको स्कैन करके आप अपना सहयोग प्रति माह देते रहें। और सहयोग प्रदान करके व्हाट्सएप नंबर पर सूचना भी दें, जो प्रथम नंबर है 8319694799, उस पर हमें सूचना भी दें। हम भी आपको धन्यवाद कर सकेंगे, कृतज्ञता प्रकट कर सकेंगे आपके प्रति। तो चलिएगा, तो सहयोग अवश्य करते रहिए मित्रों, आपके सहयोग की परम आवश्यकता है हमें। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 107वां सूत्र हमने पढ़ लिया था, न्यास शंथो युच, ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। चलिएगा, हमारे एक पाठक का प्रश्न आया था, एक पढ़ाने से पहले अब मैं आपको बता देता हूं। हमने कई बार पहले भी बताया है, हमारे पाठक महानुभाव ने पूछा है, वो ऐसे पाठक हैं, वो क्रम से पढ़ रहे हैं बड़े परिश्रम पूर्वक। उन्होंने कहा गुरुजी निपातन क्या होता है। निपातन मैंने कई बार आपको बीच बीच में स्पष्ट करता रहता हूं, निपातन बीच बीच में आता रहता है। यहां पर ये निपातन कर दिया, ये निपातन कर दिया। व्याकरण पढ़ाते और पढ़ते समय निपातन शब्द का अर्थ होता है, निपातन शब्द का जो प्रयोग होता है वो इस अर्थ में होता है कि कहीं पर किसी शब्द को बनाने के लिए महर्षि पाणिनि का कोई दूसरा सूत्र प्राप्त हो रहा है, तो और उसको कर देने से शब्द का स्वरूप ठीक नहीं बनता है, तो कहते हैं कि इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अर्थात महर्षि पाणिनि के इस सूत्रों से कोई कार्य अधिक प्राप्त हो रहा है कहीं, तो उसको अव्यय से रोक देना, किसी सूत्र के माध्यम से नहीं, निपातन के माध्यम से, कोई सूत्र पढ़ाया है उसमें शब्द निपातन कर दिया, रोक देना। और कोई कार्य उसमें प्राप्त नहीं है, प्राप्त कराना है, तो उसको प्राप्त करा देना बिना किसी सूत्र के। बस इतना ही निपातन शब्द का अर्थ है। अभी अभी पिछले कक्षा में ही एक सूत्र आया था हमारा, ये सूत्र आया था, ये आया था एक इच्छा, क्या आया था, इच्छा सूत्र। अब इच्छा सूत्र में क्या किया था, इच्छा में श प्रत्यय किया था। श प्रत्यय करने से क्या हो रहा था, एक कार्य अधिक प्राप्त हो रहा था, भाव में, भाव में किया था, यक प्राप्त हो रहा था। क्या प्राप्त हो रहा था, यक। तो यहां महर्षि पाणिनि ने इसको कर दिया कि भाई इच्छा में जो श प्रत्यय भाव में हुआ है, तो यक का अभाव कर दिया, यहां एक यक नहीं होगा। बस नहीं होना ही क्या है, यहां पर निपातन है, कोई सूत्र तो नहीं है निषेध करने के लिए, रोकने के लिए कोई सूत्र तो नहीं बनाया, बस यहां निपातन से ही यक का अभाव कर दिया। और कोई कार्य प्राप्त नहीं है
कहीं पर दूसरी जगह उस कार्य को प्राप्त करा देना, बस यही निपातन शब्द का अर्थ है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, व्याकरण में बस इतना ही लेना है कि किसी भी कार्य की अप्राप्ति होने पर प्राप्त करा देना और किसी भी कार्य की प्राप्ति होने पर अप्राप्त करा देना शब्द के स्वरूप की सिद्धि के लिए, वही महर्षि पाणिनि के व्याकरण में निपातन शब्द का अर्थ है। ये पहले भी मैंने कई बार बताया है और बार बार आगे आता रहे। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ा दिया था, ण्यसंथो इच। अब इसके आगे पुस्तक आप ओपन कर लीजिएगा। रोगाख्यायाम णुल बाहुलम। रोगाख्यायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, णुल प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, बाहुलम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समासः रोगस्य आख्या रोगाख्या, तस्याम रोगाख्यायाम षष्ठी तत्पुरुषः। ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति है क्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातोः प्रत्ययः परश्च। इनके ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, वही है। ठीक है, आइएगा। अर्थः रोगाख्यायाम रोग विशेषस्य संज्ञायाम धातोः णुल प्रत्ययो बहुलम भवति। नादीनाम सर्वेषाम अपवादः। कहते हैं रोग विशेष का कहना हो, रोग विशेष का कहना किसी संज्ञा माने रोग विशेष का कोई रोग विशेष का नाम को बताना है, माने शब्द के द्वारा किसी रोग विशेष को बताना है, तो धातु से णुल प्रत्यय हो जाता बहुल करके। ठीक है, यहां पर आप भाव भी ले सकते हैं, कर्ता भिन्न कारक संज्ञा भी ले सकते हैं, परंतु क्या मुख्य रूप से रोग विशेष की आख्या होनी चाहिए। कहते हैं ये जो सूत्र है रोग कितन आदि नाम सर्वेशम अपवाद, कितन आदि जो भी सूत्र हैं, यदि रोग की आख्या होगी तो किसी भी धातु से कोई स्त्रीलिंग के अधिकार में कोई प्रत्यय कहा है वो होगा ही नहीं, ये अणुल प्रत्यय ही होगा बहुलम से। बहुलम से हो जाएगा, अर्थात कहीं होगा कहीं नहीं होगा, नहीं होगा तो दूसरे हो जाएंगे। उदाहरण दिया प्रच्छर्दिका, प्रवाहिका, विचर्चिका। और बहुल ग्रहणात क्वचिन न भवति, बहुल ग्रहण करने से कहीं पर नहीं होता है तो कितना आदि प्रत्यय हो जाते हैं। फिर शिरोर्ति कितनेव भवत्यत्र, या फिर कितनी हो जाता है, ये बहुलम से होता है। ठीक है, अब इन उदाहरणों के एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर सिद्धि पीछे दी हुई है गुरुजी ने, उनको देख लेंगे। प्रच्छर्द का बोलते हैं वमन, उल्टी, वमिट को। ठीक है, प्रवाहिका पेचिश, पेचिश माने ऐठन वाले जो दस्त लग जाते हैं या खूनी दस्त हो जाते हैं। विचर्चिका दाद, जो दाद होता है खुजली। बहुल ग्रहण से कहीं नहीं होता है। शिरोर्ति माने सिर दर्द। चलिएगा, तो अब इसमें पीछे गुरुजी ने परिशिष्ट में यहाँ पर ये सिद्धि दी है, इसको देख लेते हैं, आ जाइएगा। ठीक है, प्रापूर्वक छर्द वमने धातु से विपूर्वक चर्च अध्ययन से सत्यापपाश अपाश रूप वीणा श्लोक इत्यादि सूत्र से चुरादिभ्यो से इणिच माने
चुरादी गण की मान करके क्या हो जाता है, अणिच प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, प्रकृत सूत्र से अणिच हो जाएगा तो धातु क्या बन जाएगी, प्रच्छर्दी विचर्ची, ऐसा बन जाएगी। ठीक है, और फिर इस सूत्र से क्या है, अणुल प्रत्यय हो जाएगा। अणुल का वु बचेगा, वु को युवोर नाकऊ से क्या हो जाएगा, अक हो जाता है युवोर नाकऊ से। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, हमारी स्थिति ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये देख देख लीजिएगा, एक का प्र और ये छर्दी, छर्दी और वू को अक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अणेर निटी से अणी का लोप हो गया, इसका अणी का, तो प्रच्छर्द अक बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे का है दो दो 16 के शायिका के समान होकर प्रच्छर्दिका बन जाता है। तो अब ये क्या बन गया, प्रच्छर्दक, इतना बन गया। यहीं देख लेते हैं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बन गया, प्रच्छ, ये यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ये 6 से तुक हो जाएगा, 6 से तुक हो जाएगा ये, और ये छर्दक, छर्दक ऐसा बन गया। अब यहाँ तुक का त बचेगा और स्तुष्ण ष्टु से तक उच्चा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका प्रच्छर्दक। ठीक है, क्या बन गया, प्रच्छर्दक। अब ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो कृत तद्धित समाचार प्राप्त संज्ञा है, स्त्रीलिंग के अधिकार में आजाद तष्टाप से टाप आ जाएगा। क्या आ गया, ये टाप, टाप का आवचा। अब यहां पर एक सूत्र लगता है कि प्रत्यस्थात का पूर्वस्यात् इदाप्य सुपह। ठीक है, अभी बता देंगे। उस सूत्र से क्या होता है, यहां पर इसको जो अक का आ है उसको ई हो जाता है, बस इतना हो जाता है। अका सवर्ण दीर्घ से आ मिल जाएगा प्रच्छर्द का, और सु आएगा यहाँ पर, उसका हलगांधी लोप हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र आप देख लीजिएगा, बस इतना ही इसका काम था। ये 7वें अध्याय का तीसरे पाद का 44वां सूत्र है, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः। पहले भी 1-2 बार लगाया, पर आप समझ लीजिएगा। और ये क्या कहता है, प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति आपि परतः सचेत आप सुपो परो न भवति। मोटा समझिए, प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व में जो आकार, उसके स्थान में इकार आदेश हो जाता है। आप ही का अर्थ है टाप डाप चाप, मान टाप के परे रहते, यहाँ टाप है हमारा, टाप के परे रहते, और वो टाप है, वो टाप से पहले सु नहीं आना चाहिए, मान स्वादि उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए। तो बाद ही हमने की है। तो अब यहाँ पर क्या था हमारा, ये क्षर दी दा था, और ये का, और ये टाप का आ था। अब ये प्रत्यय का है, का क्या है, उणुल प्रत्यय था, युवोर नाक उसे उसको अक हो गया। तो ये का प्रत्यय का, इससे पूर्व में ये आकार है, और बाद में ये टाप है, टाप परे है, और सु इधर नहीं है, सु इधर नहीं आया, सु इसके आगे आएगा। तो सु से उत्तर नहीं है, तो इस आकार को इकार हो जाता है, बस। तो ये प्रच्छर्दिका बन जाता है। ऐसे ही आपका विच्छर्दिका बन जाता है, विच्छर्दिका, इसका हलगांधी लोप हो जाता है। तो ये सूत्र लगता है वास्तव में। ठीक है जी, आ जाइएगा, वहीं आ जाइए, देख लीजिएगा।
और ये मैंने आपको बता ही दिया था ये प्रच्छर्दिका वमन रोग, विचर्चिका, विचर्चिका नहीं विचर्चिका बनेगा दांत, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ प्रच्छर्दिका में छेच से तुक हो गया है, श्चुत भी हो गया, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। सब जगह ऐसे ई उसी सूत्र से होगा। वह प्रापणे धातु से इसी प्रकार से प्रपूर्वक प्रवाहिका बन जाएगा, पेचिश, ठीक है, बिल्कुल वही पर। यहाँ पर क्या बन जाएगा, उणुल प्रत्यय आएगा, उणुल प्रत्यय के परे रहते, यहाँ पर इणच नहीं आएगा, ध्यान देंगे, क्या इणच नहीं आएगा यहाँ, ये चुरादिगण की नहीं है, ये तो धातु चुरादिगण की थी, ये चुरादिगण, ये सीधा उणुल आएगा। और ये वह धातु है वह, यहाँ पर उणुल का ये, और ये प्रा है, यहाँ अतोपधाया से इणित है, तो अतोपधाया से इसको वृद्धि हो जाएगी, ध्यान देंगे, अतोपधाया से वृद्धि हो प्रवाह, और फिर बाकी आगे की प्रक्रिया प्रवाहिका अक हो जाएगा और ई हो जाएगा, प्रवाहिका बन जाएगा। केवल यहाँ हेतुमती च से इणिच होगा, यही विशेष है। अच्छा, चलिएगा, ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर गुरुजी, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इणिच नहीं होता है, परंतु गुरुजी कह रहे हैं यहाँ पर इणिच होगा, सही है, इणिच होगा यहाँ पर। इणिच किससे होगा, चुरादी इणिच नहीं होगा, हेतुमती च से इणिच होगा, ठीक है, हेतुमती च से इणिच होगा। एक बार काशिका का दर्शन और कर लेते हैं, काशिका में और पक्का कर लेते हैं, ठीक है, तो और मैं बता देता हूं आपको। चलिएगा, यहां पर ध्यान देंगे, एक तो सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित,
और जो काशिका की व्याख्या है उसमें तो मात्र उदाहरण दिया है प्रवाहिका, उसकी व्युत्पत्ति नहीं बताई, उसकी सिद्धि नहीं बताई। जो टीकाएं हैं, काशिका की दो टीकाएं हैं, एक पदमंजरी और एक न्यास। ये पुस्तक है, इसके अंदर टीकाएं होती हैं, ठीक है, आगे आपको पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। इस टीका में जो पदमंजरीकार हैं, जो पदमंजरीकार हैं वो कहते हैं कि यहां पर तो प्रवाहिका में वह धातु से हम हेतुमती च से इणच लाएंगे। क्या लाएंगे? इणच लाएंगे। तो और हाँ, कौमुदीकार भट्टो जी, दीक्षित जी, उन्होंने भी ऐसा कुछ अपनी व्याख्या में तो नहीं लिखा, परंतु जो सिद्धांत कौमुदी की जो अलग हिंदी फिर व्याख्याएं हैं, जिसका मैं बार बार वर्णन करता हूं कि ये है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की हिंदी व्याख्या। ये आचार्य गोविंद जी हैं, गोविंदाचार्य जी, उन्होंने उसकी सिद्धि की है। तो ये कहते हैं कि नहीं, इसमें अणिच लाने की आवश्यकता नहीं है, वह धातु से सीधा उणुल प्रत्यय आ जाएगा और अत उपदाया से वृद्धि हो जाएगी। तो इन्होंने, गोविंदाचार्य जी ने सिद्धांत कौमुदी आचार्य भट्टो जी, दीक्षित जी का यही मत प्रकट किया है कि बिना इणच के यहाँ पर हमको सिद्धि करनी है, ठीक है। और केवल जो पदमंजरीकार है वो कहता है नहीं, यहाँ पर इणच आना चाहिए। तो पदमंजरीकार के मत को यहाँ पर गुरुजी ने दर्शा दिया है कि हेतुमती से इणच लाएंगे तो इणच आएगा तो वहां क्या हो जाएगा, अणेरनिटी से उसका भी लोप हो जाएगा, ठीक है। फिर अतोपदाया से वृद्धि होगी, तब इणच को मान करके वृद्धि होगी, अणुल को मान के वृद्धि नहीं होगी। और जो न्यासकार है, क्या न्यासकार, न्यासकार कहते हैं कि यहां पर भी इणच लाने की आवश्यकता नहीं है, बिना इणच के सीधा अणुल को मान करके वृद्धि हो जाएगी। तो ये भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न जो मत दो दिखा दिए वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। परंतु दोनों ही सही है, गलत नहीं है, दोनों प्रकार से अर्थ निकल आता है, दोनों प्रकार से अर्थ निकल आता है, संज्ञा विशेष है ये, इसलिए, ठीक है। अब आप काशिका, सिद्धांत कौमुदी आदि की व्याख्याओं को देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप यहाँ इणच ला भी सकते हैं, इणच ला करके बना सकते हैं, बिना इणच के भी ला सकते हैं, जैसा कि मैंने बना दिया। गुरुजी ने तो पदमंजरीकार का मत स्वीकार किया, उसी को लिखा है। शिरोर्ति, सिर पीड़ा का रोग तो सिर दर्द बोलते हैं। प्रकृत सूत्र में बहुल कहने से जब रोग की आख्या गम्यमान होने पर भी अणुल नहीं हुआ है, माने सिर के रोग के लिए संज्ञा विशेष है तो भी अणुल नहीं हुआ है, क्योंकि बहुल कहा है। तो क्या हो गया, ये है आपका अर्ध धातु है, अर्ध से स्त्रियाम कितिन से कितिन प्रत्यय हो गया, ठीक है। फिर अर्ध, ये हलंत हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी इसकी, तो अर्ध स्त्रियाम कितिन से कितिन, कितने का ती, और यहाँ पर आर्ध धातु कश्चित बलादे से ईटागम प्राप्त होता है। तो उसका ये सूत्र है, ती तू त्रा शिशु आदि जो सूत्र है, ती तू त्रा ता शिशु का से चा, तो उस सूत्र से क्या हो जाएगा, इट निषेध हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और कक्षा में पिछली बार बता भी दिया था आपको। ये ती तू त्रा ता था सी सु सर कसे शु, थोड़ा सा ये वैसा है, ती तू त्रा ता था सा था सी सु सा रा का से शु चा, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 9वां सूत्र है, ठीक है। तो उससे इट का निषेध हो गया, और फिर खरीच से दा को ता हो गया, तो अर्थी बन गया। फिर पश्चात शिरस के साथ, शब्द के साथ शिरसः अर्थी शिरोर्ति, ऐसा विग्रह करके षष्ठी समास हो गया है, ठीक है। अब यहाँ शिरस शब्द था शिरसः,
तो शिरस के स को स सजशो रू समास होने के बाद में रू को रू हो जाएगा, रू का र बचेगा। फिर र को अतो रो रपुलता दपुलते से क्या रेफ को उत्तो हो जाएगा उ। फिर आध गुणा लग जाएगा तो ओ हो जाएगा। तो शिरो अर्दी। फिर एंगा पदांता दत्ती से क्या बन जाएगा, हमारे इसके अपरे रहते क्या हो जाएगा, इसको पूर्व रूप हो जाएगा। तो आ हट जाएगा। यहाँ पर आप अवग्रह लगा भी सकते हैं ऐसे और नहीं भी लगा सकते हैं, शिरोर्थ ही ऐसा बन जाएगा। इस प्रकार से ये सिद्धि होगी। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। चलिएगा, ये सिद्धियां हो गई आपका। तो ध्यान रखेंगे रोगाख्यायाम अणुल बाहुलम बता दिया मैंने। मुख्य रूप से इसके विषय में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, और ये तो अणजंत हैं चुरादीगढ़ में मान करके। आगे आ जाइएगा। संज्ञायाम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति अणुवुल स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातो प्रत्यय परश्च। अर्थः संज्ञायां विषये धातोः स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्ने कारके भावे च अणुमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं संज्ञा विषय में धातु से स्त्रीलिंग विषय माने इस माने स्त्रीलिंग स्त्रीत्व विशिष्ट कर्ता भिन्न कारक को बताने के लिए और अथवा भाव को बताने के लिए ऐसा है। ठीक है, यहाँ ये संज्ञा आ गया, इसलिए ये वाला संज्ञा पीछे से जो संज्ञा आ रहा था वो हट जाएगा, तो एक ही संज्ञा है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ भाव में भी क्या है, पहले तो कर्ता भिन्न कारक के साथ में ही संज्ञा का संबंध लगता था, अब भाव के साथ में भी लगेगा कि भाव के साथ में भी संज्ञा होनी चाहिए। तो क्या अणु प्रत्यय होता है, उदाहरण दिया है उद्दालक पुष्प भंजिका, वारण पुष्प प्रचायिका, अभ्यूष खादिका, आचोष खादिका, शाल भंजिका, ताल भंजिका। ये सिद्धियां हमने दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 17वें सूत्र में की हुई थी। नित्यम क्रीड़ा जीविकयो हो, यहाँ पर तो नित्यम क्रीड़ा जीविकयो सूत्र पर हमने सिद्धियां की हुई थी। तो उद्दालक पुष्प भंजिका ये क्या है, एक संज्ञा है, संज्ञा की प्रतीति हो रही है। वारण पुष्प प्रचायिका, अभ्यूष खादिका, आचोष खादिका, शाल भंजिका, ताल भंजिका। क्या संज्ञाएं किसको प्रतीति होती है इनके शब्दों के प्रयोग से, यहाँ बता रहे हैं। उद्दालक पुष्प भंजिका में और वारण पुष्प भंजिका, वारण पुष्प प्रचायिका, अभ्यूष खादिका लिट्टी खाने की विशेष क्रीड़ाओं के ये नाम है। लिट्टी खाने की मान लिट्टी खाते होंगे प्राचीन काल में, तो एक विशेष नाचते भी होंगे, डांस करते होंगे। आचोष खादिका चूस कर खाने की कीड़ा है, चूस चूस करके आम चूस चूस करके नाच नाच करके खाते होंगे, कुछ करते होंगे। शाल भंजिका शाल वृक्ष के पुष्पों को तोड़ने की कीड़ा विशेष। ठीक है, शाल वृक्ष के फूलों को तोड़ने की कीड़ा विशेष करते होंगे, कोई पर्व होगा। ताल भंजिका ताल वृक्ष के पुष्पों के तोड़ने की क्रीड़ा विशेष। यहाँ गुरुजी ने टिप्पणी में लिख दिया है कि इसकी वास्तव में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस विषय में अधिक पाणिनिकालीन भारतवर्ष नाम की पुस्तक है एक, पृष्ठ संख्या 133 में हिंदी संस्करण में देखिएगा, वहां पर ये शब्दों का विस्तार से बताया है, इनके बारे में ये किस प्रकार की क्रीड़ाएं हैं, लोग कैसे खेलते थे, वो विस्तार में बताया है। और उस पुस्तक को आप देववाणीसंस्कृतम.com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। पाणिनिकालीन भारतवर्ष। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें ये
नित्यम क्रीडा जीविकयोः, ये यहाँ पर सिद्धि की हुई थी। ठीक है, ये पुष्प भंजिका पहले बना लेते हैं। ठीक है, पुष्प भंजिका, भंज धातु से संज्ञायाम जो सूत्र हम पढ़ रहे से उससे अणुल प्रत्यय होकर के भंज अणुल रहा, वू को अक हो गया, भंज माने ये ऐसा हो जाएगा, वू को अक हो गया, गुरना कऊ से टाप प्रत्यय आ जाएगा, अजात प्रत्यय स्थात कात पूर्व स्यात इदाप्य सुपा से ई हो जाएगा। ये इत्व, हाथ तो नहीं, इत्व होकर के क्या बना, भंजिका बन जाएगा। ठीक है, अभी स्वाद उत्पत्ति करने की जरूरत नहीं है, केवल भंजिका बना लिया। अब यहां पर पुष्प, पुष्पाणाम भंजिका, पुष्प भंजिका, पुष्प आम भंजिका सु, इस अवस्था में प्रकृत सूत्र से मान नित्यम कीड़ा जीविकयो, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, समास होकर के पुष्प भंजिका ये शब्द बनता है। क्या बनाइए, पुष्प भंजिका। अब पुष्प भंजिका ऐसा बना लेते हैं। फिर ये यहां पर क्या था, उद्दालक पुष्प भंजिका। फिर यहां पर आगे दिखाया है गुरुजी ने कि यहां पर ये क्या है, षष्ठी समास हो जाएगा। फिर पुनः उद्दालक एवं वारण का पुष्प भंजिका पुष्प प्रचायका के षष्ठी समास हो जाएगा। उद्दालका नाम पुष्प भंजिका, उद्दालक पुष्प भंजिका, और पुष्प उद्दालका नाम पुष्प प्रचायका, उद्दालक पुष्प प्रचायका। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये जो सूत्र में, ये तो षष्ठी समास हो जाएगा। यहाँ पर सिद्धि आप देख लीजिए विस्तार से। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमने पुष्प भंजिका बना लिया। तो यहाँ पुष्प भंजिका ये, ठीक है, ऐसे ही वहां पर पुस्तक में देखिएगा, पुस्तक में आपको देखना होगा पुष्प भंजिका बन जाएगा, फिर इसके साथ समास हो जाएगा। ऐसे ही पुष्प प्रचायका बन जा, प्रचायका बन जाएगा, पुष्प के साथ समास हो जाएगा उस सूत्र से, नित्यम कीड़ा जीविकयो से। फिर वारण के साथ में समास हो जाएगा षष्ठी, वारणा नाम पुष्प प्रचायका, वारण पुष्प प्रचायका। ठीक है, इस सूत्र से यहाँ अणुल प्रत्यय हुआ ये बताना है। ऐसे अभ्यूष खादिका, तो खादिका बना लीजिएगा, फिर अभ्यूष के साथ में इस सूत्र से ही नित्यम कीड़ा जीविकयो से समास होगा। ऐसे आचोष खादिका, तो खाद धातु से बन जाएगा खादिका, उणुल प्रत्यय करके, और इसके साथ समास हो जाएगा नित्यम कीड़ा जीविकयो हो। शाल भंजिका, ऐसी भंजिका बना हुआ है पहले से ही। ताल भंजिका, यहाँ पर ताल भंजिका बना हुआ है। ठीक है, तो इनमें तो षष्ठी समास की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनमें तो नित्यम कीड़ा जीविकयो से ही समास होगा। और यहाँ पर नित्यम कीड़ा जीविकयो से पहले समास पुष्प भंजिका और पुष्प प्रचायका का समास हो जाएगा। फिर उद्दालक और वारण का षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। बस इतना समझिएगा। और वहां पीछे परिशिष्ट में देख लीजिएगा, दूसरे अध्याय के उस दूसरे पाद के नित्यम कीड़ा जीविकयो सूत्र पर आपको और अच्छी प्रकार से हमने पहले समझा दिया है। ठीक है, तो वहां पर देखिएगा, यहाँ पर गुरु जी ने लिख दिया है नित्यम कीड़ा जीविकयो से उद्दालक पुष्प भंजिका आदि में षष्ठी समास हुआ है। सिद्धि भी वहीं देखें। ठीक है, वहीं देख लीजिएगा, ये आपको अर्थ बता दिया। अब मैं आपको यहीं बताने लगूंगा तो एक तो समय अधिक हो जाता है और आप लोग फिर वहां पर जाकर के नहीं देखते। इसलिए जब आप स्वयं देखेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। इसलिए भी हम आपके कल्याण के लिए भी कुछ ऐसा बताते हैं कि आप वहां पुस्तक में देखिए, बिना पुस्तक के काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा आगे। विभाषाख्यान परिप्रश्नयोर्निच, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, आख्यान परिप्रश्नयो सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, इया प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम समासः। आख्यानं च परिप्रश्नश्च आख्यान परिप्रश्नौ तयोः आख्यान परिप्रश्नयोः इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है,
अभी ये आख्यान क्या है और परिप्रश्न क्या है, ये आगे गुरुजी इसी अर्थ में समझाएंगे तो समझ लेंगे आराम से। अभी तो हमने शब्दों का समास देख लिया। अनुवृत्ति अणुवुल स्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ पूर्वम परिप्रश्नो भवति पश्चाद आख्यान। कहते हैं कि पहले परिप्रश्न होता है, माने प्रश्न करना, किसी को किसी विषय में किसी को प्रश्न करना ही क्या है, प्रश्न करना माने उसके भिन्न भिन्न कुछ पूछना तरीके से, तो वो हो गया परिप्रश्न। फिर उसका जो सामने वाला जिसको पूछा जाता है अथवा जिसके लिए पूछा जाता है वो उत्तर देता है, वही क्या है, आख्यान है, उसको आख्यान बोला है। ठीक है, तो कहते हैं कि पूर्वम परिप्रश्नो भवति, पहले तो प्रश्न होता है, उत्तर तो तभी दिया जाएगा। पश्चात आख्यानम, फिर उसके बाद में उसका आख्यान और उत्तर होता है। तो कहते हैं कि आख्याने परिप्रश्ने च गम्यमाने धातो कर्त भिन्ने कारके संज्ञायाम भावे च स्त्रीलिंगे विभाषा इञ प्रत्ययो भवति चकारात् उणुल च पक्षे यथा प्राप्तम सर्वे प्रत्यया भवन्ति। समझ लीजिएगा इसको थोड़ा सा। कहते हैं कि आख्यान या सूत्र में आख्यान पहले लिया, परिप्रश्न बाद में लिया है। उसका कारण है, पहले होता तो परिप्रश्न है, आख्यान बाद में होता। पर समास में क्या है, समास में अक्षरों के हिसाब से आख्यान में कम अक्षर हैं, इसलिए उसका पूर्व निपात हो गया, अल्पाक्षरम से पूर्व में निपात हो गया है। और परिप्रश्न में 4 हैं तो बाद में है, इसलिए ठीक है। परंतु उसी के अनुसार कहा है, आख्यान और परिप्रश्न के गम्यमान होने पर, माने प्रश्न और उत्तर इसके गम्यमान होने पर, धातु से कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय में स्त्रीलिंग विशिष्ट भाव कहने के लिए विकल्प से यह प्रत्यय होता है। और चकार से, इसमें चकार लिया आया है तो उससे अणुमूल प्रत्यय भी हो जाता है, ऊपर से आ रहा है अणुमूल प्रत्यय। विकल्प से क्या होता है आपका, यह प्रत्यय होता है, चकार से अणुमूल हो गया, तो पक्ष में जो जो प्रत्यय प्राप्त होगा वो हो जाएगा। यदि आख्यान और परिप्रश्न का विषय उपस्थित हो, उसको कहना हो, तो ये प्रत्यय 2 होंगे, बाकी जो जिस धातु से जो प्रत्यय पहले कह दिया स्त्रीलिंग के अधिकार में, वो हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइएगा, आप समझ लेते हैं इसको। उदाहरण, काम कारिम अकारशी, काम कारिम अकारशी, तुमने क्या काम किया। या कारिम, कारिम का अर्थ है कार्य, ये प्रत्यंत शब्द है कारिम। इसका प्रयोग आपको जो प्रौढ़ स्तर के साहित्य ग्रंथ हैं उनमें मिलेगा, सामान्य साहित्य के ग्रंथों में नहीं मिलेगा। तो काम कारिम अकारशी, किसी ने पूछा भाई तुमने क्या किया, क्या कार्य किया, ऐसे तो प्रश्न हो गया। और दूसरा ये तो ये प्रत्यंत हो गया, काम कार्य काम अकारशी, अर्थ वही है, यहां पर अणुल प्रत्यय हो गया, ये स्त्रीलिंग है इसलिए। स्त्रीलिंग ये भी है कारिम, ये स्त्रीलिंग है, कार्य काम बन गया। काम क्रियाम अकारशी, अब विकल्प से क्या है, क्री धातु है, क्री धातु से क्या है, 3 प्रत्यय पहले बता दिए थे। क्रिया श, जो 3 प्रत्यय बताए थे, क्या बताए थे, श प्रत्यय होता है, एक क्या प्रत्यय होता है, और एक कितन प्रत्यय होता है। तो काम क्रियाम अकारशी, ये क्या हो गया आपका, श प्रत्यय का हो जाएगा। और अर्थ वही है, काम कृत्याम अकारशी, ये क्या प्रत्यय हो गया, काम कृतिम अकारशी, ये कितन प्रत्यय हो गया। इन 5 शब्दों का एक ही अर्थ है, किसका,
कारिम, कारिकाम, क्रियाम, कृत्याम और कृत्यम। कार्य, ठीक है। इनमें से आप काम कारिकाम आकारशी, काम अकार कारिकाम आकारशी, काम क्रियाम आकारशी, काम कृत्याम आकारशी, काम कृत्रिम आकारशी, कुछ भी बोलेंगे एक ही इसका अर्थ होता है तुमने क्या किया। अब इससे रिलेटेड आगे उत्तर भी देने का विषय हो तब ये प्रयोग होगा। तो अब आख्यान में उत्तर में उत्तर देने वाला सामने जिसको पूछा वो उत्तर देता है सर्वाम कारिम कारिकाम क्रियाम कृत्याम कृतिम वा आकार्षम। तो ऐसे बनेगा सर्वाम कारिम आकार्षम। भाई सारा कर दिया मैंने, साफ कर दिया। तो परिप्रश्न और वो हो गया, आख्यान हो गया। तो इसको अब सर्वाम कारिकाम आकार्षम, सर्वाम क्रियाम आकार्षम, सर्वाम कृत्याम आकार्षम, सर्वाम कृत्रिम आकार्षम, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये शब्द तो हमने आपको बना के बता दिए थे, कृत्या, कृत्या और कृति और का, ये क्रिया, ये तो आपको पहले बना दिए पक्ष में, क्रिया साचा आदि से बन जाएंगे विकल्प। कारिम और कारिकाम बनाना है उसको बना लेंगे, दो ही तो बच्चे बस केवल, ठीक है। ये देखिएगा, आ जाइएगा। और यहां पर गुरुजी ने दिया है आगे उदाहरण और दिया एक और, आख्याने नहीं, हाँ एक और दिया, काम गणिम गणिकाम गणनाम बाजी गण। भाई तुमने क्या गिनती की है? तुमने क्या कहा? काम गणिम गणिका गणिम आजी गण, माने तुमने क्या गणना की? ये गणिकाम और ये गणनाम, ठीक है। यहाँ तीन बनेंगे, ये प्रत्यंत का हो गया, ये उणु प्रत्यय का हो गया, और ये हो जाएगा न्यासंथो युच का, बता देंगे, ठीक है। फिर उत्तर मिला सर्वाम गणिम गणिकाम गणनाम वा अजीगणम। भाई सब कुछ गिन दिया मैंने, सब कुछ गिन दिया है, कोई परेशानी, पूरा गिन दिया, जो भी बताया गिनने के लिए सारा गिन दिया। क्या आख्यान में होगा? तो यहां पर इसके तीन बनते हैं, गणिम गणिकाम और गणनाम। तो ये द्वितीय का रूप है यहाँ पर, तो गणि ही गणिका और गणना, प्रथमा व्यक्ति का ये बनेगा, पूरा उदाहरण में दिया है इसलिए परिप्रश्न है, तो द्वितीय का रूप प्रयोग होगा। एवं इसी प्रकार से काम पाठिम काम पाठिकाम काम पठितिम काम याजिम काम याजिकाम, और ये गलत है, या मैं समझा दूंगा, इत्यादि उदाहरणम। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण बना सकते हैं। हाँ थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो गया, स्टॉप हो गया है, तो वो आपको आवाज तो आ रही थी, चित्र नहीं आ रहा था, तो मैंने यही बताया था यहाँ पर। एवं इसी प्रकार से काम पाठिम काम पाठिकाम काम पठितिम काम याजिम काम याजिकाम, और काम इष्टिम नहीं बनेगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, इत्यादि उदाहरणम। इस प्रकार से उदाहरण हमें बना लेने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, या गुरुजी का देख लेते हैं सिद्धि, हमें सिद्धि इसमें क्या बनाना है, यहां पढ़ लेते हैं हिंदी गुरुजी की, ठीक है। यहां से कारिम में क्या है, ये प्रत्यय परे रहते, क्रि धातु है, ये प्रत्यय आ जाएगा सूत्र से, अचोन्नति से वृद्धि हो जाएगी, तो कार ई हो जाएगा, कारी बन जाएगा, कारी बन जाएगा। द्वितीय का रूप है, मति के समान रूप चलेगा, स्त्रीलिंग है इसलिए, ठीक है। तो कारिम बन जाएगा कारी, ये कारी मुख्य रूप से तो हमें कारी बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? कारी, और फिर ये अम आ जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व होकर के कारिम बन जाएगा, द्वितीय का, इसलिए कार्य काम में अणुल प्रत्यय आ जाएगा,
वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। उणुल को वू को अक हो जाएगा, ठीक है, वू को अक हो जाएगा। और यहां पर जो हमने अभी बताया था, जैसे पुष्प भंजिका आदि में क्या हो जाएगा, ये क्री, और ये ऐसा बन जाएगा का वृद्धि होकर के कार, और उणुल का अक हो जाएगा ये, और स्त्रीलिंग है तो यहाँ अकारांत है तो ये टाप आ जाएगा, ठीक है। ये टाप आ गया। अब ये टाप आ गया तो टाप आने से अब क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय में स्थित, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्त सुप से क्या हो जाएगा, इसे आ को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कारिका, और टाप का कारिका, और सु आ जाए उसका हल्ग्यादि लोप। यहाँ पर अम आएगा, यहाँ जो द्वितीय का, इसलिए अम आएगा, और अमी पूर्व से पूर्व होकर के कार्यकाम बन जाएगा, ठीक है। तो कार्यकाम कोई परेशानी नहीं है, कार्यकाम बन गया द्वितीय में। ये हो गया अणुमूल का। और पक्ष में श प्रत्यय होकर के क्रियाम बना लेंगे, द्वितीय का एक वचन क्रिया बन जाएगा, द्वितीय व्यक्ति का क्रियाम बन जाएगा। क्यप होकर के कृत्याम बन जाएगा, कृत्या, फिर द्वितीय का हम हो जाएगा कृत्याम बन जाएगा। कितने में कृति बन जाएगा, कृतिम बन जाएगा द्वितीय व्यक्ति में। ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमने बना दिया था, इस पर देख लीजिए, सिद्धि परिशिष्ट 3-3-100 पर आपको समझा दिया विशेष, पिछली कक्षा में ही समझाया था आपको, ठीक। इसी प्रकार गण धातु से प्रकृत सूत्र से ईय और अणुमूल होगा। अब ये जो गण धातु है, ये क्या है, चुरादी गण में पड़ी हुई है। तो गण से क्या होता है, इणच आता है, अभी बता रहे हैं। तो ईय और उणुल एवं पक्ष में अण्यश्रन तो युच से, जो गण्यंत धातु है तो स्त्रीलिंग के भाव अथवा कर्तव्य कारक संज्ञा में क्या हो जाएगा, युच प्रत्यय होगा। तो गण धातु कैसी है, ह्रस्व अकारांत, अकारांत पड़ी हुई है, आकी इसमें इत संज्ञा नहीं होती है, उपदेश या जन्मासकृत से इत संज्ञा नहीं होती है, तो चुरादी गण में पड़ी है। अतः गण इणिच का, इणिच इस अवस्था में क्या करना पड़ता है, यहां पर अतोलोपा, अतोलोपा से इसके आकार का लोप हो जाता है, इणिच के पहले थे, अतोलोपा से लोप हो गया आकार का। अब ये गण, अब यहाँ इणिच को मान करके अतुपदाया से वृद्धि प्राप्त, कोई कहेगी वृद्धि प्राप्त होती है, आप बाद में तो कहते हैं वृद्धि करते समय हुआ आकार, जो आकार है वो क्या, अचा परस्मिन पूर्व विधौ है, परनिमित्त को यो अजादेशा पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीवद भवति। तो अचा परस्मिन पूर्व विधौ से स्थानीवत हो जाएगा तो बताया नहीं लगेगा। तो गण ऐसे गाणी बन जाएगा, और फिर नहीं हुआ, वृद्धि तो नहीं हुई। अब ये प्रत्यय होकर के ये आ जाएगा, और अणेनिटी से णी का लोप हो जाएगा, तो लोप होकर के गाणी, गणी बन जाएगा, द्वितीय का गणिम बन जाएगा, और गणिकाम में ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर अणुल हो गया है, टाप हो गया, और प्रत्ययस्थात कात इदाप सुपा से इक्त हो गया है। ये तो सिद्धियां बन गई हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये सिद्धियां इसमें बना लेने हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। ये है पाठिम, पठ धातु से ये प्रत्यय हो जाएगा, तो द्वितीय का पाठिम अतुपदाय से वृद्धि हो जाएगी। पाठिकाम यहाँ पर भी ऐसी बन जाए, पठ धातु से अणुला करके। ये पठितिम, यहाँ क्या स्त्रियाम कितन से कितन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, स्त्रियाम कितन से कितन होगा, विकल्प से या विकल्प से दोनों हो गए, पक्ष में हो जाएगा। यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये पठ धातु है, और स्त्रियाम कितन से क्या हो गया जी, कितन, कितन का ती बचा। अब पठ धातु सेठ है, कैसी है बोलो, पठ धातु सेठ, तो इसको आर धातु कस्सिर बलादे से इटागम प्राप्त होता है। परंतु हमने पहले अभी आज भी बताया था कि कितन प्रत्यय के परे रहते कोई किसी भी धातु को इटागम नहीं होता किसी भी धातु से उत्तर, क्योंकि ते तु त्र थ स सु सर कसे शूचा, वो सूत्र है वो निषेध कर देता है। परंतु यहां पर तो इटागम हो रहा है कितन को, तो वहीं पर उसी सूत्र पर ती तू त, उस पर सूत्र पर एक वार्तिक है। वार्तिक कहता है कि कुछ धातुओं को जिसमें
ग्रह आदि धातु हैं उनको ईट आगम हो जाता है, वो वार्तिक करता है। ठीक है, तो वही आपको पढ़ाएंगे, वार्तिक है। मैं आपको बता देता हूं वार्तिक को क्या है, राशिका में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये काशिका में वार्तिक है। ती तू त्रा ता थेषु अग्रहादीनाम इति वक्तव्यम, माने ग्रहादि धातुओं को छोड़ करके कहना चाहिए। तो ग्रहादि में ही इस पट धातु का भी ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो पट धातु को तो ईटागम हो जाएगा, उसका निषेध नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर पठिति बन जाता है, ईटागम होकर के ये पठिति, और पठितिम बन जाएगा द्वितीया का। और ये यज धातु का है, यज धातु का ये क्या है, यज, और ई हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा तो बताया से, तो याजिम बन जाएगा द्वितीया में। और ये उणुल का याजिकाम। अब यहां पर इष्टिम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर ये गलत दिया है। और जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीकार, जो कई हिंदी व्याख्याकार हैं, वो भी यहां पर इष्टिम उदाहरण दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये तो बन गए। यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका इष्टि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पीछे एक सूत्र पढ़ा था, बता देता हूं आपको। ये सूत्र पढ़ा था हमने आपको कि व्रज यजोर भावे क्यप, ध्यान दीजिएगा, क्या है, व्रज यजोर भावे क्यप। यहां पर भाव में यज धातु से क्या है, भाव में यज धातु से क्यप प्रत्यय कहा था, क्या कहा है, क्यप। और ये स्त्रियाम कितने का अपवाद है, तो यहां पर क्या बना था, इज्जाम बना था, इज्जा ऐसा बना था, इज्जा इज्जा, द्वितीय में इज्जाम बनेगा। ये क्या है, ये कितने का अपवाद था, जो कितने का अपवाद है, तो अब यहां पर कितन नहीं होगा, इस प्रकरण में यज धातु से भाव में कितन प्रत्यय नहीं होगा। क्या है, कितन प्रत्यय नहीं होगा। तो यहां पर ये क्या है, इज्जा बनना चाहिए वास्तव में। अब जो एक पहले सूत्र हमने पढ़ा था, वा स्वरूपो स्त्रियम, इस धातु के अधिकार में जो अपवाद सूत्र होगा, वो यदि अपवाद सूत्र के द्वारा जो भेद प्रत्यय है, वो यदि उत्सर्ग सूत्र के द्वारा भेद जो प्रत्यय उससे भिन्न स्वरूप वाला होगा, तो विकल्प से बाधक होगा उत्सर्ग का। परंतु ये कह दिया था वासरूपो स्त्रियाम की, वो वाली जो बात है विकल्प से बाधक, वो स्त्रीलिंग के अधिकार को छोड़ करके होगी। ठीक है, स्त्रीलिंग के अधिकार को छोड़ करके होगी, तो ये स्त्रीलिंग के अधिकार के प्रत्यय हैं। यहां पर जो उत्सर्ग का जो अपवाद सूत्र है, वो नित्य बाध करेगा। स्त्रियाम कितन उत्सर्ग सूत्र है, और ब्रज यजोर भावे क्यप ये कैसा है, अपवाद। तो ये अब नित्य ही कितन का अपवाद है, तो बाध कर देगा। यहां पर बा स्वरूप स्त्रियाम से विकल्प की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो उदाहरण दिखाया है, ये समझ में आ गया होगा आपको। वासरूपो स्त्रियाम सूत्र तो मैंने आपको पढ़ा दिया है तीसरे अध्याय में, वासरूपो स्त्रियाम। तो यहां पर ये लिखा हुआ भी था इसका अर्थ। ठीक है, अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपः असमान रूपोपवाद प्रत्ययो विकल्पेन बाधको भवति, स्त्री अधिकार विहित प्रत्ययम वर्जयित्वा। स्त्री के अधिकार में, स्त्री माने स्त्रियाम कितने से, उसमें विहित जो प्रत्यय उनको छोड़ करके। तो ये वाला सूत्र तो यहाँ लग ही नहीं रहा इस प्रकरण में, स्त्रियाम कितने वाले स्त्रीलिंग के प्रकरण में, तो इसलिए नित्य। अब बात आती है इसकी,
हम यहां पर ऐसा लिखते काम एग्जाम, तो थोड़ा अधिक सटीक है ये। ध्यान दीजिए, क्या है ये, थोड़ा सा अधिक सटीक लग रहा है, लग रहा है। काशिकाकार ने ये उदाहरण नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, ये आप वहां पर सिद्धांत कौमुदी की व्याख्याकारों ने दिया हुआ है ऐसा। जो एक रूप दिखाई देता है इष्टि, इष्टि शब्द, इष्टि शब्द जब आप कोश के अंदर देखेंगे, क्या है इष्टि शब्द, जब आप कोश के अंदर देखेंगे, आपटे आदि कोश हैं, उनके अंदर इष्टि शब्द यज धातु से नहीं बना, इस धातु से बनाया, इशु धातु से बनाया, इशु इच्छा इश धातु से बनाया है, इससे इश धातु से बनाया है। अब बात दूसरी तरफ लाते हैं, क्योंकि जो एकदम साफ साफ उसको बता रहे हैं। यहां पर तो एग्जाम, परंतु हम इसको भी सही करना चाहें, इसको भी सही करना चाहें तो थोड़ा सा घुमा करके इसको सही कर सकते हैं, फिर बात को घुमाना पड़ेगा। सीधा सीधा एकदम तो देखिएगा, यहां एग्जाम बनना चाहिए था, एग्जाम प्रयोग होना चाहिए था, परंतु अब हम इसी बात पर अड़ जाएं कि भाई ये लिखा है और गुरुजी ने लिखा है ठीक है, अब गुरुजी की बात को सही सिद्ध करना है तो सही भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जो व्रज यजोर भावे क्यप, तो क्यप प्रत्यय का विधान किसमें किया गया है? वहां पर भावे, क्या है भावे, भावे, भावे से भिन्न हम इसको कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय में मान लें, क्या कर्ता भिन्न कारक संज्ञा विषय में मान लें, कर्म में मान लें, करण में मान लें, संप्रदान में मान लें, अपादान में मान लें, अधिकरण में मान लें, तो फिर स्त्रियां कितिन से कितिन प्रत्यय लगा करके इष्टि शब्द बन जाता है। परंतु ये घुमा फिरने की बात हो गई, घुमा फिरने की बात है। यहां पर वैसे सीधा सीधा तो एग्जाम का ही प्रयोग होना चाहिए, काशिकाकार ने उदाहरण नहीं दिया है, इस विवाद को छोड़ दिया है, हमने आपका विवाद दोनों प्रकार से सुलझा दिया है। ठीक है, अब आपको बहुत सारे पाठकों को ये पूरी बात समझ में हो सकता है नहीं आई हो, तो नहीं आई तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये सब आपको काशिका के अंदर समझ में आएगी। काशिका पढ़ते समय, पढ़ने के समय तक आपकी बुद्धि का स्तर व्याकरण में बहुत ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना समझ में आया उतना ठीक है, बाकी तो जैसा लिखा है सिद्धियां आपको बता दी हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपको, तो ये हो गया। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे हम ये वाला सूत्र। ठीक है, चलिएगा अब कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों। बीच में थोड़ा सा वीडियो का जो फोटो था वो मिस हुआ है, परंतु साउंड चलती रही है, कोई घबराने की बात नहीं है। पुस्तक आपके पास में, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दी होगी। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।